All right, so this has to be the hottest comparison of recent time. अब आप फ्लैगशिप की बात कर लो या फिर बजट सेगमेंट की, इन सेगमेंट्स में ना कुछ ज्यादा इनोवेटिव हो नहीं रहा है। अब एक ही सेगमेंट रह गया है, वो है मिड रेंज सेगमेंट, जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन है अभी भी। कुछ ज्यादा ही हाइप हो गया ना, और देखो होना ही भी था, क्योंकि आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं चाचा ताऊ के बच्चों को, जहां एक तरफ है नथिंग फोन 3A Pro एंड दूसरी तरफ है उसका सिबलिंग OnePlus Nord 4। और भाई आज की वीडियो में हम पता लगाने जा रहे हैं कि भाई इन करण अर्जुन में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। वेल, माय नेम इज देवकांत एंड यू आर वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस। एंड बिना किसी देरी के सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई देखो, डिजाइन से शुरू करना तो बनता ही है, क्योंकि ये दोनों फोन्स मार्केट में आने वाले फोन से काफी अलग है। अब OnePlus Nord 4 को पिक करते ही नॉस्टैल्जिया हिट करेगा आपको। 2015 के आसपास जो फोन्स आते थे ना, जो पूरा ही लगभग सॉलिड मेटल ब्लॉक से बने हुए होते थे, प्लस एक ग्लास विंडो इसे कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। एंड OnePlus का आइकॉनिक एलईडी स्लाइडर भी मिलेगा आपको इसमें। इन शॉर्ट, दिस फील्स सोफिस्टिकेटेड, प्रैक्टिकल एंड प्रीमियम एज वेल। वही 3A Pro एक रिफ्रेशिंग एंड साईफाई लुक के साथ आता है, एंड यही नथिंग की स्पेशलिटी भी है। पीछे ग्लिफ लाइट्स जो कूल होने के साथ यूजफुल भी है, एंड इस बार आपको राइट हैंड साइड में एक एसेंशियल की मिलता है विद थोड़ा सा AI का तड़का। वो मैं एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर सेक्शन में बताऊंगा। अब 3A Pro का कैमरा लेआउट एसिमेट्रिकल है। अब ऐसा इसलिए करना पड़ा जिसमें पेरिस्कोप कैमरा भी फिट हो जाए, जिसकी वजह से यू माइट हेट इट और लव इट, एंड आई फॉल इन लैटर कैटेगरी। एंड आप खुल के बोल सकते हो कि भाई मेरा वाला अलग है, फोन ऑफ कोर्स। एनीवेज, इस बार ग्लास सैंडविच डिजाइन है, जो लास्ट टाइम के प्लास्टिक से काफी बेटर फील लगेगा। अगर आपको सोफिस्टिकेटेड लुक चाहिए तो आप नॉर्ड के साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा साईफाई लुक और एक रिफ्रेशिंग डिजाइन चाहिए तो नथिंग फोन आपको वो चीज देता है। दोनों में आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से खरीद सकते हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों में आपको फ्रंट की साइड में पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जहां नॉर्ड आपको देता है IP65 की रेटिंग, वहीं नथिंग में मिलेगा आपको IP64 की रेटिंग। अब यहाँ पर नथिंग फोन का जो वाइब्रेशन फीडबैक और जो ग्लिफ इंटरफेस का जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो काफी अच्छे से आप फील कर पाओगे कुछ जगहों पर। अब ये चीज नॉर्ड में नहीं है। नॉर्ड में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वाइब्रेशन मोटर है, वाइल टाइपिंग, वाइल रिंगिंग, ये सारी चीजें मिलती है ना। डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। नथिंग फोन स्लाइटली बड़ा है, 6.77 इंचेस एज कंपेयर टू 6.74 इंचेस ऑफ नॉर्ड, बट रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो मेजर डिफरेंस आता है आपको थोड़ा सा बेजल में देखने को मिल सकता है। बाकी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोनों में है, एंड दोनों में ऑटो रिफ्रेश रेट की ऑप्टिमाइजेशन स्मूथ मिलेगी। YouTube में आपको 4K 60 FPS HDR का प्लेबैक दोनों फोन्स में मिल जाता है, बट Netflix में HDR प्लेबैक ऑप्शन अभी के लिए सिर्फ आपको नॉर्ड में ही मिलता है। वैसे देखो, दोनों की स्क्रीन जबरदस्त है। डायरेक्ट सनलाइट के लिए दोनों ही आपको काफी बढ़िया लगेंगे। नथिंग फोन की पीक ब्राइटनेस ज्यादा है, जो कि साफ नजर भी आती है। लेकिन एक चीज हमने नोटिस करी, अगर आप YouTube पे HDR वीडियो प्लेबैक करते हैं तो यहाँ पर नथिंग का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नॉर्ड में जो हाइलाइट्स हैं उसको ज्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया है, वही चीज नथिंग में काफी न्यूट्रल लगता है। बाकी HDR प्लेबैक असाइड, यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले के हिसाब से जाएं तो मुझे नथिंग का डिस्प्ले ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा और कलर एक्यूरेट भी एज कंपेयर टू नॉर्ड। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि काफी लाउड चले जाते हैं। अगर आपको एक्जैक्टली पता करना है ऑडियो क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है, आप खुद ही सुन लो। अब देखो, यहाँ पर मुझे पर्सनली नथिंग फोन का स्पीकर ज्यादा बेटर लगा कंपेयर टू नॉर्ड। ना सिर्फ लाउड है, उसमें क्लैरिटी भी आपको स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। खैर, परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, क्योंकि डिजाइन के अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है बाइंग डिसीजन के लिए। बेंचमार्क से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको 3A Pro को कंप्लीटली क्रश करता हुआ नजर आता है Nord 4। ऑफ कोर्स इट हैज स्लाइटली पावरफुल प्रोसेसर, चाहे वो Antutu बेंचमार्क्स हो या फिर Geekbench। बट रियल वर्ल्ड में जैसे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोनों डिवाइसेस में लगभग एक ही जैसी परफॉर्मेंस लगेगी आपको। मल्टीटास्किंग वगैरह भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, और रैम मैनेजमेंट के मामले में भी दोनों फोन्स जबरदस्त हैं। अब गेमिंग में आपको Nord 4 में स्लाइट एडवांटेज मिलता है, ऑफ कोर्स इसके प्रोसेसर की वजह से। आपको BGMI जैसी गेम्स में नॉर्ड में मिलेगा 90 FPS का सपोर्ट, वहीं नथिंग में मिलता है 60 FPS का। लेकिन अपडेट के बाद नथिंग में 90 FPS का ऑप्शन आ गया, बट स्टिल लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए नॉर्ड में गेमिंग स्लाइटली बेटर है। भाई वैसे इनका डिटेल गेमिंग टेस्ट और कंपैरिजंस जल्दी आएंगे हमारे YouTube चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिसमें हम एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट करते हैं लगातार 2 घंटे तक। अब परफॉर्मेंस के अलावा हो सकता है सॉफ्टवेयर आपका एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो। अब यहाँ पर OnePlus के जो OG फैंस है ना, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। अब पहले जो Oxygen OS आता था, आपको ही पता है, वैसा नहीं रहा है। अब जो Oxygen OS आ रहे हैं उसमें आपको ब्लोटवेयर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं नथिंग फोन आपको काफी क्लीन एंड मिनिमल लुक देता है। अब इनके विजेट्स वगैरह आपको काफी डिफरेंट स्टाइल के मिल जाते हैं और एक काफी अच्छा लुक देते हैं। लेकिन हाँ,
अगर आपको मिनिमल चीज़ें चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ आपको नथिंग नहीं देता है। अगर आप वन प्लस से कंपेयर करें तो आपका वन प्लस का जो ओएस है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगेगा देखने में। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर फील गुड फैक्टर थोड़ा सा वन प्लस देता है एज कंपेयर टू नथिंग। बाकी बात करें एआई फीचर्स की, तो यहाँ पर देखो नॉर्ड में आपको भर भर के एआई फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि इनका एआई एडिटर हो गया, जिसमें एआई इरेजर, एआई क्लैरिटी एनहांसर वगैरह चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो कि बढ़िया काम भी करती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया नथिंग ओएस में आपको बस एक ही चीज़ मिलता है, एआई का इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पर एसेंशियल की मिलेगा आपको, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, जिसके चलते आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये रियल टाइम में वॉइस रिकॉर्डिंग करेगा और साथ ही ये ट्रांसक्राइब भी कर देगा। अब ये एसेंशियल की का जो फीचर है वही लोग यूज करेंगे जो डेली जर्नल वगैरह लिखते हैं, जिनको तुरंत कुछ माइंड में आइडिया आया, फट से रिकॉर्ड करना है, वो ट्रांसक्राइब भी कर देगा, नोट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी फीचर्स आपको वहां पर ये चीज यूज होगी। अगर प्रैक्टिकलिटी देखें तो हो सकता है काफी कम लोग इसको यूज करें, सिर्फ लिमिटेड यूजर के लिए ये चीज काम आएगी। अब इसका वर्स्ट पार्ट ये है कि इसको आप अभी के लिए ऑफ नहीं कर सकते, मतलब अगर आप एक्सीडेंटली प्रेस कर देंगे तो इसका स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन आ जाता है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी इसका जो ट्रांसक्राइब है वो आ जाएगा। देखिए एक्सीडेंटली काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मेरे से मैंने इसको ले लिया यूज़ करने के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सुधारा और जा सकता है। यहाँ पर ऑफ करने का ऑप्शन हो या फिर इसको और कस्टमाइज करने का ऑप्शन हो किसी और चीज़ के लिए, और ये चीज़ ईजिली हो सकती है। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में नथिंग इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर देगा। अब नॉट 4 में आपको ना सिर्फ भर भर के एआई फीचर्स मिलते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर आपको 4 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। यानी कि अगर आप इस फोन को खरीदते हैं नॉट 4 को तो आप 6 साल के लिए सॉर्टेड हो। वही नथिंग फोन में आपको लिमिटेड एआई फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अपडेट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यानी कि 3 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब नथिंग फोन में भर भर के एआई फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें ग्लिफ लाइट है जो कि काफी यूजफुल भी है एट टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइमर सेट करना है, उसका स्टेटस जानना है कि कितना टाइमर बचा है दूर से ही, अगर आपका फोन उल्टा भी रखा है तो ये आपको उसका प्रोग्रेस दिखाएगा इसके ग्लिफ लाइट पे। साथ ही आपको कैब या फिर फूड डिलीवरी का प्रोग्रेस देखना है तो वो भी आप इसके ग्लिफ लाइट पे देख सकते हैं। म्यूजिक के साथ सिंक हो जाता है जो कि काफी बढ़िया लगता है, और सॉफ्ट बॉक्स टाइप का फ्लैश भी मिल जाता है इसमें। तो देखो सब कुछ क्लियर बताओ ना, तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए सॉफ्टवेयर का और एआई के फीचर्स चाहिए भर भर के, तो वो आपको नॉट 4 देता है। नथिंग फोन में आपको भर भर के एआई के फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का जो ओवरऑल फीचर्स वगैरह है वो काफी यूनिक है और दिखने में भी काफी बढ़िया लगता है इसका ग्लिफ इंटरफेस। तो देखो सॉफ्टवेयर थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया है, अब कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव वाली बात कर लेते हैं जो कि है कैमरा। अब नॉट 4 में सेम कैमरा सेटअप है जो नॉट C4 में मिलता था, प्लस थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा आपको। स्पेक्स बोलो तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वहीं नथिंग में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, यानी कि आपको टेलीस्कोप लेंस का एक एडवांटेज मिलता है नथिंग में। अब भाई आधी चीज तो यहीं पर क्लियर हो गई है, यानी कि अगर आपको 3x के बियॉन्ड जूम फोटोज में क्लैरिटी चाहिए तो वो चीज आपको नथिंग फोन देता है, यानी कि इसके टेलीफोटो लेंस के चलते। बाकी अगर आप मेन कैमरा में भी ध्यान दे तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी कांटे की टक्कर है दोनों ही फोटोज में। लेकिन अगर आप इमेज प्रोसेसिंग देखें तो वो काफी नेचुरल लगेगा एज कंपेयर टू नॉर्ड नथिंग में। नथिंग फोन का ना सिर्फ बेटर HDR मिलेगा, कलर्स भी आपको काफी ऑन पॉइंट मिलेंगे। बेटर जूम फोटोज के अलावा एक और एडवांटेज मिलता है नथिंग में, वो है बेटर पोर्ट्रेट्स, यानी कि ऑप्टिकल जूम के चलते आपको बोके इफेक्ट काफी नेचुरल लगेगा, और ये चीज नॉट से काफी बेटर निकल कर आती है अगर आप लो लाइट में पोर्ट्रेट पिक्चर्स लेते हैं तो। बाकी मेन कैमरा से क्लिक करी सारी पिक्चर्स नथिंग फोन की काफी बढ़िया है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, आई प्लीजिंग एंड मूडी फोटोज लेता है। वहीं पे OnePlus में थोड़े से मसाले की कमी लग सकती है, जैसे कि इस मसाले वाले बॉक्स की फोटो देख लो। नथिंग में कलर्स काफी खिल के आ रहे हैं, ह्यूमन स्किन टोन को भी नथिंग फोन ज्यादा बेटर ट्रीट करता है। मेरे फेस की डिटेल एंड स्किन टोन बेटर है नथिंग फोन 3A Pro में। सेम स्टोरी डायनेमिक रेंज के लिए भी है, नथिंग इज क्लियर विनर। फ्रंट कैमरा की फोटोज हाउएवर काफी टक्कर की है। कभी कभी नथिंग ने फ्रंट कैमरा में HDR की इंप्लीमेंटेशन उतनी बढ़िया तरीके से नहीं करी जितना OnePlus कर रहा है, लेकिन जहां पर HDR की इंप्लीमेंटेशन हुई है वहां पर आपको काफी खिलकर कलर्स वगैरह नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल फ्रंट कैमरा को देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोन्स में। बाकी वीडियो क्वालिटी के मामले में नॉर्ड 4 में आपको मिलता है एडवांटेज एक 4K 60 FPS रिकॉर्ड करने का इसके प्राइमरी कैमरा से, वही नथिंग आपको देता है 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग। एंड कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है दोनों ही फोन्स का बैक कैमरा, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मिलती है 4K 60 FPS की ऑन नॉर्ड, और नथिंग में मिलती है आपको 4K 30 FPS की। यहाँ पर ये डिफरेंस तो है ही, साथ ही अगर आप जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको 2x तक का जूम मिल जाएगा OnePlus में, और वहीं नथिंग आपको देता है 3x तक का ऑप्टिकल जूम। आई थिंक हाँ, ये ऑप्टिकल जूम कर रहा है, हालांकि फ्रेम रेट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कैमरा स्विचिंग के मामले में आपको सिर्फ 1080p 30 FPS में आप कैमरा स्विच कर पाएंगे दोनों ही फोन्स के, अल्ट्रा वाइड कैमरा, प्राइमरी और टेलीफोटो में। एक एडवांटेज जहाँ आपको नथिंग दे रहा है टेलीफोटो जूम का, वहीं आपको OnePlus दे रहा है रेजोल्यूशन का 4K 60 FPS का। बाकी स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही फोन्स काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो
थोड़ा सा वार्म लगेगा आपको नथिंग का जो ओवरऑल कैमरा आउटपुट है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्ड ने थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट किया है। बाकी आप बताओ आपको कौन सा बेटर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, तो ये है दोनों फोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा और इस तरह की आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। जल्दी से पहले ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है नथिंग फ़ोन से, एंड इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है OnePlus Nord 4 से। बाकी यहाँ पर अगर आप फ्रेम देखें तो काफ़ी वाइडर फ्रेम मिलेगा आपको नॉर्ड में, लेकिन एट द सेम टाइम आपको नथिंग फ़ोन देता है 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग। बाकी स्टेबलाइजेशन जल्दी चल के दिखाता हूँ तेज़ कि स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है। हाथ को भी हिलाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन के मामले में नॉर्ड में तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो जिटरी आ रही है, लेकिन नथिंग जो है काफ़ी सही से इसको बैलेंस आउट कर रहा है। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो बैकग्राउंड में अगर आप लीड्स वगैरह देखें तो वो OnePlus सही से शार्प रख रहा है उसको, वहीं नथिंग में थोड़ा सा वो सॉफ्ट लग रहा है यहाँ पर। तो भाई नीचे कमेंट करके आप बताओ कि आपको कौन सा बेटर लगा। मुझे तो नथिंग फोन का जो कैमरा है ओवरऑल वो ज्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू नॉर्ड। ना सिर्फ आपको बेटर प्राइमरी कैमरा मिलता है, ओवरऑल प्रोसेसिंग भी बढ़िया मिलती है, और टेलीफोटो लेंस का देखो एक मजा ही अलग है। बाकी बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है नथिंग फोन में एज कम्पेयर टू 5500 mAh की बैटरी ऑन OnePlus। अब बेशक आपको नॉर्ड 4 में बैटरी कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन हमारे पीसी मार्क के बेंचमार्क टेस्ट में आप देख सकते हैं दोनों की जो बैटरी बैकअप है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट आपको लगभग 2 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलती है नथिंग में। और भाई डे टू डे यूसेज के हिसाब से ये जो 500 mAh की बैटरी का जो फर्क है ना वो नजर ही नहीं आएगा आपको, यानी कि दोनों में लगभग सिमिलर बैटरी बैकअप मिल जाती है। अब हाँ, यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में फर्क मिलेगा। इन द बॉक्स आपको चार्जर मिल जाता है 100 वॉट का नॉर्ड 4 में, वहीं नथिंग में आपको नथिंग मिलता है चार्जर के नाम पे। यानी कि अगर आप इसको खरीदते हैं ना तो आपको अपने फैमिली मेंबर पे रिलाई करना पड़ेगा कि भाई चार्जर मिल जाएगा क्या यार, टाइप सी चार्जर दे देना, ऐसा बोलना पड़ेगा। यानी अगर आपको दर चार्जर के लिए नहीं भटकना है तो लगभग 2500-2600 आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे इसका 50 वॉट्स का फास्ट चार्जर खरीदने के लिए, तब आप सुकून से रह पाएंगे। अब देखो चार्जिंग स्पीड के मामले में दोनों ही फोन 1 घंटे के अंदर 0 to 100% चार्ज हो जाते हैं। इवन अगर आप फर्स्ट हाफ एन आवर लेना तो दोनों की स्पीड आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, यानी कि 50 वॉट्स का आपको इतना फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो वहां पर नॉर्ड जो जल्दी चार्ज हो जाता है। एंड फाइनली आ जाते हैं वर्डिक्ट पे, एंड यहाँ पर मैं लंबा चौड़ा वर्डिक्ट नहीं देने वाला हूँ, सिंपली समझाता हूँ। नाउ नथिंग इज अ ग्रेट फोन and a solid option, ग्रेट कैमरा एंड गॉर्जियस डिजाइन। अब नथिंग 3A Pro उनको खरीदना है जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके एक यूनिक डिजाइन और पेरिस्कोप कैमरा चाहते हैं। अदरवाइज नॉर्ड 4 एक काफी बढ़िया एंड प्रैक्टिकल परचेज होगी। द ओनली कॉम्प्रोमाइज विद नॉर्ड 4 इज द पेरिस्कोप कैमरा। उसके अलावा आपको यहाँ पर लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है, बढ़िया बैटरी, डिसेंट रिलायबल कैमरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अगर तगड़ी चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेशली, तो नॉर्ड 4 आपको काफी बढ़िया लगेगा इस प्राइस सेगमेंट में एज कम्पेयर टू नथिंग। बाकी भाई आपको क्या लगता है इन दोनों में से आपके लिए बढ़िया कौन सा है, नथिंग फोन, 3A Pro या फिर नॉर्ड 4? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों लगता है, वो भी बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।